भौकाल ही बता रहे थे अभी। जी 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 जी। वेरी यूनिफाइड काइंड ऑफ थिंग, भौकाल चल ही रहा है, हैशटैग भोकाल चल रहा है अभी, नया है हैशटैग रॉम्पी। ओह ओके। रॉबिन और डिम्पी की लव स्टोरी। यस यस। बिना से शायद लोग थोड़ा डरते हैं, सलाह नहीं देते बिना को, कोई बिना से सलाह मांगते हैं लोग कि कैसे षड्यंत्र खेला जाए। जी नहीं, मैं वहाँ मैं पहाड़ों से, देहरादून से ना, वहाँ बड़े बहुत सीधे लोग होते हैं। जी उनको लगता है कि सब मेरे हिसाब से, अगर मैं बोलूँगा तो मुंबई में सब मेरे हिसाब से चलता है। तो वो बोल रहे थे कि उन्होंने कहा सीजन 3 में काम करो, ये गुड्डू भैया के लिए ना तुम भी मतलब गोली वोली चलाना शुरू कर दो, रॉबिन भी ऐसे करेगा, रॉबिन को भी बोलो ऐसे करेगा, बॉडी बना लो, बॉडी बना के एक फाइट सीन होना चाहिए गुड्डू भैया के साथ, तब बहुत मज़ा आएगा जब डिम्पी के लिए लड़ोगे प्यार के लिए। मतलब नहीं नहीं, अलग तरीके से लड़ेंगे, बट बड़ा मज़ा आता है। मुझे ऐसे अच्छा लगता है कि लोग कनेक्ट करते हैं, लोगों को लगता है अपनी अपनी जब थियरीज बनाते हैं। ऐसी सलाह तो मुझे कोई याद नहीं आती कि मिली हो, लेकिन हम जब भी कोई मिलता है तो उनके पास यही चीज़ होती है कि उनको क्या अच्छा लगा, कितना मज़ा आया, और अब तक जो सबसे बड़ा सवाल था वो तो सबकी ज़िंदगी में था कि कब आ रहा है, कब आ रहा है। तो इसी तरह की चीज़ें रही हैं ज़्यादातर। मुझे सलाह तो नहीं, एक चीज़ मुझे हमेशा सरप्राइज करती है, आश्चर्यचकित करती है। मुझे बहुत महिलाएं मिली जो कालीन भैया को बेहद पसंद करती है, और मैं चिंता में पड़ गया कि यार ये गैंगस्टर ही है ना कालीन भैया, मतलब क्या बोलेंगे, डॉन टाइप के हैं, माफिया कि माफिया को क्यों पसंद कर सकती है। फिर मुझे लगा कि आई थिंक ये थोड़ा रूटीन से अलग है, देखने में पोलाइट ही तो है, विनम्र आदमी है, क्यों बहुत और बहुत अपनी बीवी से प्यार करते ये भी हो सकता है, बहुत बहुत पढ़ी लिखी बहुत ऊंचे पदों पर बैठी हुई महिलाएं। एक दिन मैं भाजी ले रहा था, तो मेरे भाजी वाले वहीं के हैं, गाजीपुर के, बॉम्बे में, तो वो मुझे मिर्ज़ापुर के बारे में बता रहे थे, और लेके मैं आगे बढ़ा, गाड़ी में गया बैठने। तो उस समय एक वर्ल्ड बैंक में कार्यरत एक सीनियर पोस्ट पे महिला का फ़ोन आया जो यूएस में बैठी थी, वो भी मिर्ज़ापुर की तारीफ़ कर रही थी। अब मैं चकित हो गया कि यार ये ऐसा कैसे हो सकता है कि एक शो मेरे भाजी वाले भैया को भी पसंद आ गया और वर्ल्ड बैंक में बैठी एक महिला को भी पसंद आ जाए। ये बड़ा चमत्कारी। ये जो ऑडियंस, मतलब महिला का जो महिला ऑडियंस इसकी इतनी स्ट्रांग है। नहीं, मैं कह रहा था, मेरा एक्चुअली मैं 2-3 साल के बाद, 2 साल 3 साल का तो कुछ गैप हो गया था, सीजन 2 में मैं आया था, और सीजन 3 ये मेरे लिए पहली बार है एज एन एक्टर इन करियर कि मैंने कंसेक्यूटिव सीक्वेंस में कोई कैरेक्टर को आगे किया। मैंने इससे पहले कोई ऐसा सीरीज नहीं किया जिसमें मैंने नेक्स्ट सीजन में गया हूँ। ये पहली बार था, और दौरा सेकंड के बाद क्योंकि पॉपुलर हो गए तो काम थोड़ा मिला, काफ़ी तो कर रहे थे शूटिंग, फिल्म सीरीज चल रही थी। एंड इस बार जब आए और जब इन्होंने कहानी सुनाई तो मैंने बोला यार वापस जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि भूल गए थे वो 3 साल में आपने कुछ कहीं और लहजा पकड़ा है, कुछ और किया है, कुछ और काम किए हुए, सबके साथ होता है ये। और दिस टाइम मैं थोड़ा सा वो नर्वस था कि उसी को वापस लाएंगे तो पसंद आएगा ऑडियंस को कि नहीं। ज़बरदस्ती का जो आप लास्ट टाइम नहीं बोल रहे थे कि आप एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ना डाल दें जिससे लोगों को ना ये ना लगे ये भी ठीक है, ज़बरदस्ती अब बार बार बोल रहा है क्योंकि वो ज़्यादा है, अब उसको किस तरीके से यूज़ करें, अब उस कैरेक्टर को वापस लाएं लेकिन ज़्यादा नहीं करके किस तरीके से बैलेंस बनाएं। बट देन आई थिंक क्योंकि इतने क्लियर रहते हैं दोनों डायरेक्टर्स हमारे, आनंद गुरु, एंड राइटिंग इतनी सुंदर थी कि फिर जैसे आप सेट पे बोलते हो, आप बोलते हो कि बस ढल जाओ। So the thing is, they are so good and they are so hungry to do work, and they have a graph. यानी they know what they're doing, and it's such a delight कि जब आपको लगता है कि एक सीन यू गॉट इट, दे themselves से कि नहीं एक और कर लेते हैं, थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा अलग से करते हैं. So that is such a, it's overwhelming. It feels really nice, and you get to learn a lot of things. The one who has to do anything, prove anything is me. So it's a huge pressure. थोड़ा नहीं, बहुत ही है. There are huge shoes to fill, no? Right. And लोग देख रहे हैं. It's one of the biggest series, most loved series, and they have all proved themselves. नया मैं हूँ. सीन शूट कर रहे थे, जैसे शूट कर रहे थे, डेढ़ शिफ्ट हो गए थे, अगले दिन नेशनल हॉलीडे था,
तो सब भूखे शूटिंग कर रहे थे, कोई पीछे, मैं वहाँ पे शॉट देने जा रही हूँ, कोई पीछे दो लोग डिस्कस करें क्या है डिनर में, एग फ्राइड राइस की चिकन फ्राइड राइस, इस टाइप की कॉन्वर्सेशंस चल रही थी। तो उस वक्त मुझे लग रहा था ये सीन बहुत इम्पोर्टेंट है, अब कैसे भी अगर भूख लग रही हो या नींद आ रही हो, कैसे भी इसको अच्छे तरीके से करना है। और कुलजी इतनी डेडिकेशन के साथ उस सीन में, मतलब हम लोग एकदम, रदिया और मैं और मकबूल, मतलब ऐसे एकदम मुरझा से गए थे, लेकिन कुलजी पूरे फॉर्म में अपने मास्टर जी के साथ एकदम डेडिकेशन के साथ सीन कर रहे थे। तो ही रियली मेड द सीन वर्क दैट डे। फीडबैक तो हाँ, सब तरफ से यही, ज़्यादातर यही फीडबैक आया है कि ठीक है तुमने रिवेंज ले लिया, अच्छा किया। अच्छा किया।